दोस्तों, आज 26 जनवरी हमारे भारत देश का गणतंत्र दिवस। इस पावन अवसर पर मैं आपके साथ अदनान राज आप सभी का तहे दिल से G6 न्यूज़ में इस्तकबाल करता हूं। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। दोस्तों, आज़ादी का असली मतलब तो वही समझ सकता है कि जिसने गुलामी की हो, लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत के अंदर जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, लेकिन इसने एक मशाल बनकर 1947 के अंदर हमारे देश को आज़ाद करा कर आई। जब अंग्रेजी शासन के दरमियान अंग्रेज शासकों की जड़ के अंदर जब तूफान आ जाता था, तो उनका सामना करते करते लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे। तो वो भी अपनी देशभक्ति को दिखा रहे थे, क्योंकि उस दौर के अंदर उनकी देशभक्ति की वो उस कसौटी थी कि जिसके अंदर हमारे देश में कई स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जान का बलिदान दिया। उसके बाद में 1962, 1965 और 1971 के युद्धों के अंदर अपना सुहाग गवा देने वाली वो औरतें, जब घर के अंदर वो हालात बन गए थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, उनकी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ, कुछ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी गया था साहब, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां चली गई। दोस्तों, 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो उसके पास खुद का कोई संविधान नहीं था। उस वक्त में अंग्रेज़ों का जो भी संविधान था उसके ऊपर हमारा देश चल रहा था। लेकिन उसके बाद में हमारे देश के कई महानुभाव जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर, BN राव, सुरेंद्र नाथ मुखर्जी जैसे और भी कई बड़े महानुभावों ने भारत देश का संविधान लिखने की शुरुआत की। और आखिर में 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के संविधान को भारत देश में स्थापित किया गया। और अपने इस संविधान को जब बनाया गया तो उसको प्रेम बिहारी नारायण राय ने इटालिक भाषा के अंदर इसका पूरा अनुवाद किया, और ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इस संविधान को आज भी हमारे देश की संसद के अंदर सुरक्षित रखा गया है। इस संविधान में देश के सभी वर्गों को एक समान अधिकार मिले, उसी हिसाब से बनाया गया है। और इसका मतलब यही था कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ता जाए हमारा देश। और हमारा देश जब आज़ाद हुआ और जो संविधान उस वक्त बनाया गया, उसमें हमारे महानुभावों का देश प्रेम और देशभक्ति झलक रही है। दोस्तों, उनकी देशभक्ति क्या थी? उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान, मान, तन, मन और धन की सारी कुर्बानियां देकर अपना बलिदान दिया इस देश को आज़ाद कराने के लिए। अगर हम बात करें आज की देशभक्ति के लिए, तो क्या व्हाट्सएप और फेसबुक की DP को 3 रंग के अंदर रंग देना ही हमारी देशभक्ति है? यदि आप कहेंगे कि एक साल में 2 बार तिरंगे को हाथ में लेकर खड़ा हो जाना वो हमारी देशभक्ति है, तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा कि वो जो बच्चा फुटपाथ के ऊपर रहता है, जो ट्रैफिक की छांव में और नंगे पाँव में अपने नन्हे हाथों के अंदर तिरंगा लेकर फुटपाथ के ऊपर खड़ा हुआ वहाँ पर तिरंगा बेचता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? दोस्तों, उसकी देशभक्ति नहीं है, ये उसकी देशभक्ति नहीं है, ये उसके पेट के भूख की वो शक्ति है जो उसे ये करने के ऊपर मजबूर कर रही है। ऐसे गरीब बच्चों की हालत क्या है? तब एक बात याद आती है कि ना मंदिर को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना मंदिर को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो तो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। दोस्तों, आज हमारे देश की हालत क्या हो रही है? अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। और इस देश के अंदर अगर कोई भी काम करना हो तो हर चीज़ रिश्वतों के ऊपर चलाई जा रही है। तब एक बात बखूबी याद आती है कि मजदूर को मजदूर ही समझिए, मजबूर नहीं।
मजदूर को मजदूर ही समझिए, मजबूर नहीं। और गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के आप इतने ही इच्छुक हैं तो फिर जीते जी रक्तदान दीजिए। इसी का नाम सच्चा देश प्रेम और सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न ये सब मेरा है, न सरकार मेरी है न ये सब मेरा है, और ना ही बड़ा सा ये नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझको, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझको कि मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है।